हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, और ज़िला है दोस्तों हरदोई। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं जो हरदोई ज़िला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित होती है दोस्तों, वहाँ पे शिक्षिकाओं की वैकेंसी आई है और इसमें आपको बहुत सी सीटें देखने को मिलेंगी। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं। आवेदन किस प्रकार से करना है, अंतिम तिथि क्या है, चयन किस प्रकार से होगा, आयु योग्यता वेतन, यानी कि दोस्तों इस भर्ती से रिलेटेड आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि आवेदन शुल्क निःशुल्क है, फ्री है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और जो भी मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो वैकेंसीज़ आती हैं उनका इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। क्योंकि दोस्तों मेरा प्रयास रहता है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिले तो उसको जल्द से जल्द आप लोगों के बीच में ला सकूँ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए दोस्तों चलिए देख लेते हैं हरदोई की विज्ञप्ति। दोस्तों ये रहा आप लोग की स्क्रीन पे वो विज्ञप्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, आप इसकी मत करिएगा, नहीं तो आपको चीज़ें समझ में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। सबसे ऊपर दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये कहाँ की वैकेंसी है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई। और दोस्तों ये कब प्रकाशित हुआ उसकी इम्पॉर्टेंट डेट आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी, 23 जुलाई 2024। अब जैसे दोस्तों आप लोग जो आवेदन करेंगे उसमें कहीं कहीं पे पत्रांक संख्या भी मांगा जाता है, कमेंट भी आते हैं कि पत्रांक संख्या इस विज्ञप्ति का क्या है, तो आप लोग ऊपर यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं। अब जैसे दोस्तों इसमें आपको रजिस्टर डाक के माध्यम से आपको आवेदन करना, बाई पोस्ट आवेदन करना है, जिसकी अंतिम तिथि है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 15 अगस्त 2024 शाम के 5 बजे तक आपका जो आवेदन है ऑफलाइन बाई पोस्ट वो कार्यालय पर पहुंच जाना चाहिए। अंतिम तिथि क्या है दोस्तों, 15 अगस्त 2024 शाम के 5 बजे तक। अब दोस्तों किस एड्रेस पे आप लोग आवेदन करेंगे, तो ये जो ऊपर दिख रहा है आपको इसी एड्रेस पे आवेदन करना है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई। और ऑफिशियल वेबसाइट जो होता है दोस्तों इसके माध्यम से भी आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं दोस्तों कौन कौन से विषय हैं, कितनी सीटें हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, बहुत सीटें हैं दोस्तों, आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं अपनी योग्यता के अनुसार। अब जैसे दोस्तों सबसे ऊपर आप लोग ये पॉइंट नंबर 1 पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा हिंदी विषय। हिंदी में जो है दोस्तों 2 पद हैं रिक्त, जिसमें से सामान्य की दोनों हो, यानी कि दोस्तों इसमें चाहे जो हो कैंडिडेट्स क्वालिफिकेशन यदि आपके पास कंप्लीट है तो इसमें सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि OBC SC ST EWS कोई भी हो सामान्य में आवेदन कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप OBC या SC से बिलोंग करते हैं तो आप लोग अपना जो जाति प्रमाण पत्र इसमें मेंशन मत करिएगा। तो हिंदी में 2 सीटें हैं दोस्तों, और इसमें जो सैलरी पूर्णकालिक शिक्षिका है 24,200 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। न्यूनतम आयु 25 और अधिकतम 45 वर्ष के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब जैसे दोस्तों क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इसमें विस्तार से नहीं दिया गया, अभी विस्तार से भी देख लेंगे इसमें क्या क्वालिफिकेशन है, मैं बता भी दे रहा हूँ। स्नातक संबंधित विषय से होना चाहिए, जैसे मान लीजिए आप लोग हिंदी से आवेदन कर रहे हैं तो हिंदी जो है दोस्तों आपका स्नातक में होना चाहिए। साथ में B.Ed और उच्च प्राथमिक स्तर की टेट होनी चाहिए। टेट में दोस्तों आप लोग UP टेट या CTET कोई भी लगा सकते हैं, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। टेट में जो क्वालिफिकेशन निर्धारित होती है दोस्तों, सामान्य के लिए जो है वो 90+ होता है और OBC SC के लिए जो होता है 82+ होता है। लेकिन दोस्तों मैं इस चीज़ को भी क्लियर कर दूं यहाँ पे, अब जैसे सीट जो है यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये सामान्य की सीट है 2, और सामान्य में जो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए वो आपका टेट में 90+ होना चाहिए, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं दोस्तों अंग्रेजी। आप लोग पॉइंट नंबर 2 पे यहाँ पे देख लीजिए, 2 सीटें हैं जिसमें से OBC के लिए 1 है और 1 EWS के लिए। तो ये जिस वर्ग के लिए दोस्तों सीटें हैं वही वर्ग के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन सिमिलर ही है दोस्तों, बस सब्जेक्ट्स जो है आपके इंग्लिश ग्रेजुएशन में होने चाहिए। बात कर लें तो दोस्तों अंग्रेजी, यहाँ पे दोस्तों अंग्रेजी का हो गया। बात कर लें दोस्तों गणित का, तो आप लोग यहाँ पे देखें 3 सीटें हैं जिसमें से सामान्य की 2 है और अनुसूचित जाति की 1 है। सामान्य में दोस्तों सभी लोग आवेदन कर सकते हैं और अनुसूचित जाति में केवल अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग ही आवेदन कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वर्ग से स्नातक होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर की टेट होनी चाहिए। अब जैसे दोस्तों आप लोग इसमें देखेंगे गणित विषय में अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट। तो अनुसूचित जाति जो होते हैं दोस्तों कैटेगरीज जो आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो टेट में उनको 82+ भी रहे तो भी इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरल के लिए यदि आप लोग आवेदन कर रहे हैं तो 90+ आपके होने चाहिए। आगे चलिए और देख लेते हैं।
दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। अब जैसे दोस्तों इसमें आप लोग देख लीजिए विषय विज्ञान, आप लोग पॉइंट नंबर 4 पे देख लीजिए 2 सीटें हैं जिसमें से सामान्य की 1 है और ओबीसी के लिए 1 है। और दोस्तों क्वालिफिकेशंस की बात करें तो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से स्नातक होना चाहिए, बीएड और टेट आपके पास होनी चाहिए। बात कर लें दोस्तों सामाजिक विषय यानी कि सामाजिक विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, 2 सीटें हैं जिसमें से जनरल की 1 है। और साथ में दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 3 सीटें होनी चाहिए। जैसे दोस्तों आप लोग देख भी रहे होंगे यहाँ पे 1 सीट आपको दिख रही है सामान्य की, और अनुसूचित जनजाति की 1 है, और ईडब्ल्यूएस की आपको 1, यानी कि टोटल 3 सीटें इसमें होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशंस की बात करें दोस्तों तो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र से कोई 2 सब्जेक्ट से आपका स्नातक होना चाहिए और बीएड और टेट होनी चाहिए। अभी डिटेल में भी इस चीज़ को देखेंगे। ये जितने भी पद थे दोस्तों, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय, ये पूर्णकालिक शिक्षिकाएँ होती हैं और इनको जो है दोस्तों कॉलेज में रहना होता है 24 घंटे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अंशकालिक शिक्षिकाओं में, जिसमें आप लोग शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर। जैसे शारीरिक शिक्षा की बात करें 2 सीटें हैं सामान्य की, सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। बीपीएड, डीपीएड, सीपीएड में से कोई उपाधि हो तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये दोस्तों अंशकालिक पद होते हैं और 12,181 रुपये प्रति माह इनमें वेतन दिया जाता है। बात कर लें दोस्तों कंप्यूटर में 3 है पोस्ट, जिसमें से ओबीसी की 2 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है। और सैलरी जो है दोस्तों ये भी अंशकालिक है, तो इनका भी 12,181 रुपये प्रति माह वेतन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे मान लीजिए स्नातक के साथ पीजीडीसीए है, बीसीए किए हुए हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस है या ओ लेवल है, तो इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। कुछ और भी पद हैं दोस्तों, चलिए मैं उसे भी आपको दिखा दूँ। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। अंशकालिक में और भी पद होते हैं, कला, क्राफ्ट, गृहशिल्प, आप लोग यहाँ पे देखें 5 सीटें हैं दोस्तों, जिसमें से ओबीसी की 2 है, एससी की 2 है और ईडब्ल्यूएस की 1 सीटें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। संबंधित विषय से दोस्तों स्नातक प्रशिक्षित होना चाहिए, तो इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 12,181 रुपये इसमें भी दिया जाता है दोस्तों, ये भी अंशकालिक के अंतर्गत आते हैं। बात कर ले दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देखें उर्दू शिक्षिका, तो इसमें 1 पद है और जो ये 1 पद है दोस्तों ये अनुसूचित जाति के लिए है। आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं। पॉइंट नंबर यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत ही आएगा। ऊपर जो है दोस्तों आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं, ये अनुसूचित जाति की लाइन है और इसमें जो उर्दू की सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित की गई है। और इसमें जो है दोस्तों क्वालिफ़िकेशंस की बात करें तो स्नातक उर्दू विषय से हो और बीएड हो तो इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये तो बात हुई दोस्तों शिक्षिकाओं की जो होते हैं, इसके अतिरिक्त भी इस कर्मचारियों के पद होते हैं जो कि आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे दोस्तों लेखाकार की हो गई, लेखाकार में 2 पोस्ट है जिसमें से ओबीसी की 1 है और ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है, आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं। स्नातक वाणिज्य से होना चाहिए, एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। यदि दोस्तों आप लोगों के पास ओ लेवल है तो इसमें वरीयता दी जाती है। बात कर लें दोस्तों सैलरी की, उर्दू में दोस्तों आप लोग देखेंगे तो 16,408 रुपये और लेखाकार की 13,673 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है। साथ में दोस्तों और भी पद होते हैं, जैसे सहायक रसोइया हो गया, इसमें बहुत सीटें हैं दोस्तों, आप लोग देखें 11 सीटें, जनरल की 8 है और ईडब्ल्यूएस की 3 सीटें आपको देखने को मिल जाएगी। जितने भी पद होते हैं दोस्तों, चपरासी, चौकीदार, रसोइया, इनको कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए और इनका जो चयन होता है दोस्तों ये इंटरव्यू के माध्यम से होता है, बाकी मेरिट के आधार पर चयन होता है। और सैलरी की बात करें दोस्तों तो आप लोग सैलरी डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं। चौकीदार में भी दोस्तों आप लोग देखें तो ठीक सीटें हैं, 4 सीटें, जिसमें से जनरल की 2 है और 1 ओबीसी और 1 ईडब्ल्यूएस की सीट आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ दिशा निर्देश हैं दोस्तों, चलिए मैं उसे भी आपको दिखा दूं। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से, कुछ दिशा निर्देश है, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड और भी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। और ऊपर देखेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जितने भी केवल इसमें जितने भी पद हैं इनमें सभी का चयन महिलाओं का होगा, इस चीज़ को यहाँ पे स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है। और इसमें जो है दोस्तों पूर्णकालिक शिक्षिकाओं का जो चयन होता है मेरिट के आधार पर होता है। मेरिट किस प्रकार से बनती है दोस्तों मैं बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीएड के आधार पर बनता है। हाई स्कूल का जो होता है आपका परसेंटेज, उसमें आपको मल्टीप्लाई करना रहता है 10/100 और उसी प्रकार से इंटर का 10/100, ग्रेजुएशन का 20/100 और जो बीएड होता है दोस्तों उसका आपको 30/100 करना होता है। चारों को आप लोग जोड़ लेंगे, वही आपकी मेरिट हो जाएगी। क्वालिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे देखें तो आपको डिटेल में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे दोस्तों मान लीजिए हिंदी से आप लोग आवेदन कर रहे हैं, हिंदी संस्कृत हेतु, तो हिंदी और संस्कृत जो विषय स्नातक में आपके होने चाहिए। साथ में बीएड और टेट होनी चाहिए, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ।
और ऐसे ही दोस्तों आप लोग देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से स्नातक होना चाहिए, जो पहले मैं आपको बताया था। जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री विज्ञान वालों के लिए है, जो कि यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। साथ में दोस्तों यदि बात करें सामाजिक विषय की, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं और इनमें जो क्वालिफिकेशंस है इतिहास, भूगोल एवं राजनीति साथ में से किसी एक विषय से स्नातक होना चाहिए। इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया, किसी एक विषय से होना चाहिए, तो इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं और सभी में टेट अनिवार्य रूप से आवश्यक है। अब जैसे कुछ और भी दिशा निर्देश हैं दोस्तों, चलिए मैं उसे भी आपको दिखा दूँ। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आप लोग देखेंगे तो आपको यहाँ पे एज से रिलेटेड चीज़ें दिख जाएगी, कब से ये काउंट होगा। 1 अप्रैल 2024 को न्यूनतम आयु 25 होनी चाहिए और अधिकतम 45 होनी चाहिए। इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया। पॉइंट नंबर 17 में देखेंगे तो सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है, इस चीज़ को मेंशन किया गया। आप जो है दोस्तों आवेदन करने के जो लिफाफा यूज़ करेंगे उसके अंदर भी आपको 2 लिफाफे लगाने हैं और यहाँ उसमें जो है दोस्तों 42 रुपये का टिकट भी लगाना है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो 2 लिफाफे होंगे दोस्तों, इसमें अभ्यर्थी का नाम और पता और पिन कोड स्पष्ट रूप से इसमें लिखने हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान देते हुए दोस्तों आवेदन करना है। किस प्रकार से दोस्तों आवेदन फॉर्म को भरना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, उसको एक बार आप लोग देख के ही आवेदन फॉर्म को फिलअप करिएगा। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, किस प्रकार से क्या है चलिए देख लेते हैं आवेदन का प्रूफ किस प्रकार से है। दोस्तों आवेदन का प्रूफ आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग देख लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आप 2 पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, क्वालिफ़िकेशन आपके पास है, तो आप लोग आवेदन पत्र 2 यूज़ करिएगा, अलग अलग भेजिएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो आपके मोबाइल रिचार्ज हो, जो चल रहे हो दोस्तों, जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसी को आप लोग इसमें मेंशन करिएगा, क्योंकि दोस्तों उसी के माध्यम से आपको कॉन्टैक्ट किया जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर भी इसमें दिया गया है, आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि इसमें जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें भरते समय आप लोग कोई भी गलती मत करिएगा, क्योंकि मेरिट इसी के आधार पे बनती है। पहले भी बता चुका हूँ किस प्रकार से मेरिट बनती है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। अभी जो है एनआईसी की वेबसाइट पे आवेदन का प्रूफ दोस्तों उपलब्ध नहीं है। जैसे ही उपलब्ध होगा दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उसे उपलब्ध करा दूंगा और आप लोग उसे डाउनलोड कर सकेंगे। टेलीग्राम का लिंक जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यदि इसके बावजूद भी दोस्तों आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करके पूछिए। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।